जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटा फिजिकल एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडियन आर्मी में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले तो आपका फिजिकल टेस्ट होता था, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता था और फिर रिटन एग्जाम होता था और उसके बाद फाइनल मेरिट बनती थी। लेकिन अब दोस्तों इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इंडियन आर्मी ने अपनी सिलेक्शन प्रोसेस की जो सिलेक्शन लेने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज कर दी गई है। अब आपका होगा पहले रिटन एग्जाम। आपको पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा, उसके बाद मेडिकल और फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इस बार अपन को सबसे पहले जो भी भाई इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं या जिसका फौजी बनने का सपना है, उसको सबसे पहले रिटन एग्जाम की तैयारी करना होगा। यानी कि पहले अपन जिस प्रकार अपनी बॉडी का 100% पहले ग्राउंड को देते थे, उसी प्रकार अब अपनी बॉडी का 100% अपन को पहले क्लास में देना पड़ेगा। यानी कि पहले रिटन एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोग मुझे इस चैनल पर अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना इसको, ताकि जो भी भाई बाहर रह के रूम किराया और जो कोचिंग की फीस नहीं दे पाता है, वो ऑनलाइन पढ़ के अपने सपना साकार कर सके और वह भी अपने सपना साकार कर सके और अपने फौजी बन के अपने देश की सेवा कर सके। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो और अभी तक आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर देना। इस चैनल के माध्यम से जी हाँ, मैं आपको विश्वास और आशा दिलाता हूं कि जिस प्रकार हम फिजिकल में अपनी बॉडी का 100% देके मेहनत करें, उसी प्रकार रिटन एग्जाम के लिए भी मेहनत करेंगे। और जिस प्रकार हमने फिजिकल में मात्र 7 से 8 महीने में अभी तक जितने फिजिकल पास कराए गए बंदे, उतने ही हम रिटन एग्जाम में पास कराएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि ग्रुप डी में हमारे यहाँ से टोटल 55 बंदों ने अपना फिजिकल पास किया है। तो आइए, सब आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार प्रेम से उन भाइयों का सभी का फाइनल सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि सभी बंदों के 9-9, 10-10, 22-22, एक के तो 41 नंबर कट ऑफ से ज्यादा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मैं बुलाने जा रहा हूं हमारे जो रिटन एग्जाम के लिए बेस्ट टीचर हैं, उनको आइए सतीश जी। वेलकम टू कोटा फिजिकल एकेडमी। सतीश जी सर। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि सर ने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि जिस भाई का भी फौजी बनने का सपना है, अपने देश की सेवा करने का सपना वो अपने दिल में सजाए हुए है, तो पहले अभ्यर्थी के दिमाग में सब कुछ फिजिकल के बारे में ही सब कुछ चलता था कि मुझे सुबह उठना है, दौड़ना है, भागना है। दिन भर की उसकी जो दिनचर्या थी वो एक फिजिकल को मद्देनजर रखते हुए चलती थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले खबर आई है कि पहले अब आर्मी में रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। यानी कि आपको एक बाधा है बीच में, आपके फिजिकल से पहले पेपर की, उस बाधा को आपको अच्छे से पूरी लगन से पार करना होगा, तभी आप अपने सपने की ओर एक कदम अग्रसर कर पाएंगे। तो आप भी अपनी पूरी मेहनत जितनी फिजिकल में देते हैं, उससे दुगनी मेहनत आपको पढ़ाई में करनी होगी, तभी जाके आप अपना जो अभी ग्राउंड में पसीना बहा रहे हैं, उस पसीने का कुछ आपको मूल्य मिल पाए। और इसी कड़ी में हम इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। डेली आपकी किसी ना किसी सब्जेक्ट की यहाँ पर क्लासेस होगी और उस क्लास का स्टैंडर्ड बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि आपके आर्मी में पेपर होता है। हम बिल्कुल उन चीजों का पूरा ख्याल रखेंगे कि आपके जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब जितना यहाँ पढ़ाया जाएगा, अगर आपने उसको पूरी लगन से और उसके साथ 100% मेहनत की, तो बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं कि आपका पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट शर्त ये है कि आप रेगुलरिटी के साथ और पूरी लगन के साथ उसको फॉलो करें जिसको हम बताएं। तो उसी कड़ी में आज मैं आपको रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी का एक बहुत सीधा और प्यारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग,
उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जो भाई इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक भाइयों का भला हो सके और उनको इन चीजों की जानकारी मिल सके। गांव में दूर में रहने वाले भाइयों को अभी चीजों का हो सकता है कि पता ना हो, तो आप भी अपने जिन दोस्तों को जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको हो सकता है कि अभी इस चीज की जानकारी ना हो, तो उनको भी ये जानकारी दें कि अब आर्मी में पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके आधार पे आपको फिजिकल के लिए कॉल आएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। तो समय का सदुपयोग करते हुए चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले टॉपिक, जो कि है रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी का कोडिंग डिकोडिंग। जो भाई पहली बार कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग के बारे में पढ़ रहा है, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा ही टॉपिक है जैसा कि मिलिट्री में कोई ऑपरेशन होता है तो उसका कोड दिया जाता है, समझना। जैसे मिलिट्री में अगर कोई ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाता है तो एक कोड दिया जाता है। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आर्मी को फॉलो कर रहे हैं, तो जब हमारी आर्मी ने पुलवामा अटैक के बाद एक बालाकोट एयर स्ट्राइक और एक उरी स्ट्राइक की थी, तो उरी स्ट्राइक में जो ऑपरेशन का नाम दिया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बंदर। उसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग में भी शब्दों को कोड दिया जाता है और उनको डिकोड करके उन शब्दों के आंसर निकाले जाते हैं। पूरी जानकारी बोर्ड पे आपको मिलेगी। मैंने लिखा कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हिंदी में बोला जाता है सांकेतिक भाषा। हिंदी में बोला जाता है सांकेतिक भाषा। मेरी आपसे निवेदन रहेगा कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा या कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन पहले जानकारी ले लें। तो जैसा कि सांकेतिक भाषा से शब्द से ही पता लग रहा है कि इसमें किसी ना किसी संकेत की ओर इशारा किया जाएगा, यानी कि आपको मैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है वही चीज डायरेक्ट बता देता। जैसे आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया जाएगा, इस वर्ड का आपको यहाँ पे कोड दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक वर्ड दिया और इस वर्ड का यहाँ पे कोड दिया, ठीक है। और आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड देके आपसे इसका कोड पूछा जाएगा। दोबारा समझेंगे, पहला एक वर्ड दिया, उसका कोड दिया, उसके बाद एक दूसरा वर्ड देके और उसका कोड पूछा जाएगा। अब कैसे निकालेंगे इसका कोड, तो समझिएगा। इस वर्ड का जो यहाँ पे हमको कोड दिया है, इस कोड को हमको पहचानना है कि इस वर्ड से ये कोड कैसे बना। इसमें हमें कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे और उन रूल से हम पता कर पाएंगे कि इस वर्ड का ये कोड कैसे बनता है, ठीक है। और वही नियम जो यहाँ पे इस वर्ड का कोड बनाने में लगाया गया है, वही रूल इस वर्ड का कोड निकालने में हम लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। आशा करता हूं कि आपको इस सांकेतिक भाषा में क्या करना है समझ में आया होगा। अच्छा, ये कोड जो है शब्दों में हो सकता है, अंकों में हो सकता है या कुछ चिन्हों में हो सकता है। कोड तो कोड है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे काम की बात जो है इस पूरे टॉपिक में, वो है कि आपको जो अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं उनके क्रमांक याद होना चाहिए। मतलब जो हमने बचपन से पढ़ा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और ऐसा करते हुए जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा तक, तो हमें उनके क्रमांक याद होना चाहिए। अगर हमें इनके क्रमांक याद हैं तो ये टॉपिक बहुत ही सीधा होगा। देखिएगा, जिसको याद नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे ट्रिकों से, जिसे मैंने ट्रिक बना रखी है, उन ट्रिकों के माध्यम से मैं आपको इनके क्रमांक याद कराने की कोशिश करूंगा। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जो भी भाई इस क्लास को देख रहा है वो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके और भाइयों दोस्तों का भी भला हो सके।
चलिए हम इस स्टडी में आगे बढ़ते हैं और अल्फाबेट के क्रम याद करते हैं। चलिए A B C D E F G H I J K। चलिए सबसे पहले K तक याद करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो कुल अक्षरों की संख्या होती है वो 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। ठीक है, छोटी सी जानकारी है, हो सकता है आपको पता हो। चलिए अब बात करते हैं इनको याद करने की। तो जो ABCD स्टार्ट होती है ABCD, ये तो हमें हमेशा ही मुंह पे रहते हैं ABCD, यानी 1 2 3 4 ABCD 1 2 3 4। दोबारा मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा ABCD 1 2 3 4। आगे आता है E, और E को याद करने के साथ साथ हम 5 वर्ड एक साथ याद करेंगे। मैंने लिखा EJOTY, EJOTY। क्या लिखा मैंने? EJOTY, EJOTY। इस वर्ड को लिखने का मकसद क्या है समझिएगा। ये सारे वर्ड जो हैं ये 5-5 के अंतर पर आते हैं। तो हमने ई को तो याद किया, लेकिन उसके साथ और कितनों को याद किया? EJOTY, यानी EJOTY। इस हिसाब से ई 5 पे आता है। दोबारा देखेंगे ABCD यानी 1 2 3 4, और EJOTY से E। इसके बाद बात करेंगे F की, और F को याद करते करते हम कुछ और भी उसके साथ याद करेंगे। FLRX, इसको एक साथ बोला जाता है फल वृक्ष। मेरे साथ बोलेंगे फल वृक्ष। फल वृक्ष में भी कुछ ना कुछ रिश्ता बनता है, और इसमें आने वाले अक्षरों के बीच में 6 का अंतर होता है। FLRX 6 12 18 24। आशा करता हूं F तक हमें याद हुआ होगा। ABCD 1 2 3 4, और EJOTY से, और F फल वृक्ष। आगे बात करते हैं G की। आपने एक गाना सुना होगा, बहुत फेमस गाना है, तुझमें रब दिखता है। तुझमें रब दिखता है। तो उसी तरह से हमें जी में क्या दिखता है? अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिखता है? 7 दिखता है। जी में क्या दिखता है? 7 दिखता है। तो आज से आपको जी दिखेगा तो जी के अंदर क्या दिखेगा? 7 दिखेगा। चलिए आशा करता हूं जी तक याद हुआ होगा। इसके आगे हम बात करते हैं एच की। एच को कैसे याद रखा जाए? एच को याद करने का एक अच्छा सा तरीका है, इसके दोनों मुंह बंद कर दीजिए तो ये आपको 8 की तरह की एक आकृति दिखेगी। यानी कि एच जो आता है वो कितने पे आता है? 8 पे। कैसे? इसके दोनों मुंह कर दीजिए बंद। आशा करता हूं 8 तक आपको याद हुआ होगा। रिपीट करते हैं ABCD 1 2 3 4, EJOTY से, F फल वृक्ष से, G 7, H 8। आई को कैसे याद करना है? आई को हम अगर इंग्लिश में किसी को जवाब देना है कि डू यू नो, तो हम बोलते हैं आई नो। हम बोलते हैं आई नो, और इस नो को अगर हम इस तरह से लिख दें तो ये इस तरह से बन जाता है आई नो। आशा करता हूं आई तक हमें याद हुआ होगा। जे हमने EJOTY से याद कर लिया। अब बात करते हैं के की। के तापमान की अगर आप इकाई बता सको तो तापमान की इकाई होती है केल्विन। क्या होती है तापमान की इकाई? केल्विन। और इस केल्विन को अगर हम बीच में से डिवाइड कर दें तो के तो अलग हो जाएगा, और इस बचे हुए जो शब्द का साउंड निकलेगा वो निकलेगा लिविन, यानी 11 जैसा। यानी के कितने पे आता है? 11। के कितने पे आता है? 11 पे। तो यहां तक के तक हमने याद किया। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। ABCD 1 2 3 4, E को EJOTY से, F को फल वृक्ष से, G 7, H 8, I 9, K J EJOTY और K केल्विन। आशा करता हूं यहां तक याद हो गया होगा। ना हुआ हो तो आप इसको रिमाइंड करके भी देख सकते हैं।
इसके आगे बात करते हैं के से आगे। अल्फाबेट को याद करने से आपको सबसे इजी लगने लगेगा ये टॉपिक, और ये आगे आपके अल्फाबेट के क्रमांक आगे भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। जैसे आगे जो इसमें टॉपिक होता है एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, और इसके अलावा अल्फाबेट टेस्ट, वहां भी आपको अल्फाबेट के क्रमांक काम आएंगे। तो अगर ये याद हो जाते हैं तो आपके 2 से 3 टॉपिक इसके कवर होने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब के तक हमने याद कर लिए, आगे करते हैं एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। याद देखेंगे अब एल, अगर आपको अच्छे से याद हो फलरक्ष में मैंने एल लिखा हुआ है तो एल को हम वहां से याद करेंगे। एम, एम को आप देखो कैसे याद करना है, अच्छी सी स्टोरी है इसके पीछे। एम, एम आपने देखा होगा पड़ोस पे 2 लेडीज आपस में बैठ के क्या बातें करेगी, आपस में एक दूसरे की बुराई करती, यानी मेरा तेरा ही करती है। इसको अन्यथा ना ले कोई भी, ये केवल याद कराने के लिए मैंने बना रखा है। एम को कैसे याद करना है, मेरा तेरा। कैसे याद करना है, मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा यानी एम और तेरा से तेरा, यानी एम कितने पे आता है 13 यानी 13 पे। तो एम भी याद हुआ कैसे, एम 13। बात करें एन की, अभी शादी ब्याह का टाइम चल रहा है और जैसे ही हम डीजे स्टार्ट होता है सभी के मुंह से एक चीज निकलती है, नाचो। क्या निकलती है, नाचो। इस न से निकलेगा एन और चौ से 14, यानी एन कितने पे आता है 14 पे आता है। एम मेरा तेरा से 13 पे, नैन नाचो से 14 पे। ओ ईजोटी में ओ आ चुका है। पी, पी को कैसे याद करें, पी से बनता है प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, पी फॉर प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा से कैसे याद करेंगे पी को, तो ध्यान से देखिएगा। प्रियंका चोपड़ा को एक अवार्ड मिल चुका है मिस यूनिवर्स का, सॉरी मिस वर्ल्ड का, और ये मिस वर्ल्ड का अवार्ड इनको मिला था कितने की उम्र में, 16 की उम्र में। कितने की उम्र में, 16 की उम्र में। तो पी को कैसे याद करना है, प्रियंका चोपड़ा से, और पी कितने पे आता है 16। बात करते हैं क्यू की। क्यू फॉर होता है क्वीन, क्वीन यानी रानी, और जो भी रानी होती है उसके नखरे बड़े, और नखरे कितने होते हैं, तो 17 होते हैं। रानी के नखरे कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है। कितने पे आता है, 17 पे। दोबारा से देखेंगे, एम मेरा तेरा से 13 पे, एन नाचो से 14 पे, पी ओ आ जाएगा ज्योति से, पी आएगा प्रियंका चोपड़ा से 16 पे, क्यू आएगा 17 पे। आगे देखेंगे आर, आर भी फल लक्ष्य में आ चुका है और आर आता है 18 पे। चलिए एस, और एस को याद करने का तरीका है सुष्मिता सेन, और सुष्मिता सेन का जो याद, मतलब एस को जो याद करने का तरीका है वो जैसे पी फॉर प्रियंका चोपड़ा वैसे एस फॉर सुष्मिता सेन, और सुष्मिता सेन को भी एक अवार्ड मिल चुका है मिस यूनिवर्स का, और सुष्मिता सेन उस समय कितने वर्ष की थी, तो 19 वर्ष की। कितने वर्ष की थी, 19 वर्ष की थी। तो प्रियंका चोपड़ा 16 वर्ष की थी और सुष्मिता सेन 19 वर्ष की। उसके बाद बात करें तो आता है टी, और आपको पता है अभी कौन से मैच खेले जाते हैं, T20। कौन से, T20। तो T20 को आप, यानी टी को आप कैसे याद कर सकते हैं, T20 मैच से याद कर सकते हैं। चलिए टी तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, और हम इसको एक बार और रिपीट करके याद करते हैं। एन को याद करना है मेरा तेरा से, एन को याद करना है नाचो से, पी से प्रियंका चोपड़ा, क्यू से क्वीन, और क्वीन यानी रानी, रानी के नखरे होते हैं 17,
R 18, S सुष्मिता सेन से 19 पे और T से T20। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा, याद हुआ होगा। आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं आगे के अक्षरों को याद करने। इसके बाद आता है यू। यू से हम याद कर सकते हैं युवा, और युवा माना जाता है 21 वर्ष का। कितने का? 21 वर्ष का। यू से युवा, और युवा माना जाता है 21 वर्ष का। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसको बोला जाता है बड़ा युवा, और बड़ा युवा आता है 22 पे, यानी यू है युवा और युवा आएगा 21 वर्ष का, बड़ा युवा 22 वर्ष का। चलिए आगे देखते हैं। जब युवा बड़ा बन गया, बड़ा युवा हो गया, तो उसको उसके माँ बाप को चिंता हुई और उसके लिए लड़की देखना स्टार्ट किया। और लड़की देखते देखते अब क्या आएगी? उसके वाइफ आएगी। क्या आएगी? W फॉर वाइफ आएगी। और वाइफ को आते आते कितने साल हो गए? 23 साल। यानी ये युवा जब 1 साल का और हुआ 23 साल का हुआ, तब उसको क्या मिली? W फॉर वाइफ मिली। उम्मीद करता हूं इस तरीके से आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं। यू से युवा 21, वी से बड़ा युवा 22, W फॉर वाइफ यानी 23। उसके बाद एक्स वाई जेड 24, ये हमने फलरक्स में याद किया था, और वाई जेड आप याद कर सकते हैं 25 और 26, ये दो लास्ट हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी अल्फाबेट 26 के 26 अक्षर याद हो गए होंगे। नहीं याद होंगे तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए और लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपको ये अल्फाबेट के क्रमांक याद हो जाते हैं तो आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप पूरी मेहनत और लगन से, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे दुगनी मेहनत आप करेंगे और आप अपना और अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे। चलिए, इसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा सा अपने आप को चेक करते हैं कि देखते हैं हमें याद हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिखूंगा, आपको उनके क्रमांक बताना है। कमेंट बॉक्स में आप उनके क्रमांक बता सकते हैं, और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपने गांव शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के और जय हिंद के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक भाइयों तक पहुंचाइए। ठीक है, चलिए अब मैं पूछता हूं आपसे, बताइए जी कितने पे आता है? जी कितने पे आता है? बताइए पी किस क्रमांक पर आता है? पी किस क्रमांक पर आता है? एल किस क्रमांक पर आता है? एक्स किस क्रमांक पर आता है? और लास्ट आर किस क्रमांक पर आता है? उम्मीद करता हूं सभी भाइयों ने इनके क्रमांक लिख लिए होंगे या याद होंगे। देखते हैं, हम मिलाइएगा, चेक कीजिएगा अपना अपना आंसर। जी आता है 7 पे, पी आता है 16 पे, एल आता है 12 पे, एक्स आता है 24 पे, आर आता है 18 पे। उम्मीद करता हूं सभी के आंसर सही होंगे। और अगर आपको अभी भी थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को एक बार और देखें, किस तरह से मैंने अल्फाबेट को याद करने के लिए जो सामग्री बना रखी है उस सामग्री का सदुपयोग कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब इस श्रेणी में आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि हमें ये कैसे मदद करेंगे, हम इनका कैसा उपयोग करेंगे। हमने ये याद तो कर लिए, लेकिन इनको हम कैसे काम में लेंगे। तो देखिएगा, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, एक मैंने क्वेश्चन लिया कि किसी भाषा में स्कूल को TDIP M लिखा जाता है, तो कॉलेज को
क्या लिखा जाएगा? तो कॉलेज को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए, अब हमको अगर क्रमांक याद है, एस आता है 19 पे, सी आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, ओ 15 पे, 15 पे, एल 12 पे, और इधर जो कोड बना हुआ है ये आता है 20 पे, 4 पे, 9, ये भी 9, सॉरी ये 16 पे, ये 16 और ये 13। अब मैंने जैसा कि टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि इस टॉपिक में क्वेश्चन किसे मिलेगा, एक वर्ड मिलेगा, उसका एक कोड दिया हुआ होगा और दूसरे वर्ड का आपसे कोड पूछा जाएगा। तो हमको उसी तरह से क्वेश्चन मिला और हमको पता करना है कि हमने जो क्रमांक याद किए उन क्रमांक का यूज कैसे होगा। तो मैंने सबके क्रमांक लिख लिए। अब मैंने देखा कि यहाँ पे जो कोड बन रहा है वो एस का टी बन रहा है, यानी 19 से 20 जा रहा है। 19 से 20 कैसे बन सकता है? जब आप 19 में 1 जोड़ेंगे। आगे मैंने देखा 3 से 4 बन रहा है, 3 से 4 भी कैसे बन सकता है? जब आप +1 करेंगे। अगला मैंने देखा 8 से 9 बन रहा है, 8 से 9 भी कैसे बन सकता है? जब आप +1 करेंगे। इसी तरह से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमें हर जगह ही +1 और +1 करने के लिए ही बोला गया है। जो रूल हमने यहाँ लगाया, यहाँ लगा हुआ है, हमने पता किया उसको कि यहाँ पे कौन से रूल से कोड बना रखा है। हमने देखा हर वर्ड में उसने कुछ नहीं, बस +1 करके उसका कोड बना रखा है। तो हम भी जैसा उसने किया वैसा ही हम करेंगे और हम भी इसका कोड निकालेंगे। उससे पहले हम भी इनके क्रमांक लिख लेते हैं। सी 3 पे आता है, ओ 15 पे, आर 12, एल 12 पे, 12 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, ई 5 पे। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना, केवल इनमें +1 करना है। सी यानी 3 में +1 किया तो 4 यानी डी, ओ में +1 किया तो पी, एल में +1 किया तो एम, फिर एल में +1 किया तो एम, फिर ई में +1 किया यानी 6 पे एफ, फिर जी यानी 7 में +1 किया एच पे यानी एच, फिर ई में +1 किया यानी एफ। तो हमने यहां पहले पता किया कि स्कूल का ये जो कोड बना हुआ है ये किस रूल से बना हुआ है। रूल निकल के आया कि आप क्या कीजिए, हर एक वर्ड में +1 करते हुए उसका कोड बना लीजिए। हमने भी वही रूल फॉलो किया और यहाँ पर हर एक शब्द इसमें अल्फाबेट में +1 करते हुए इसका कोड बना लिया। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से इस पूरे टॉपिक में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि अभी तो यहाँ पे कोड शब्दों में दिया है, अब आगे चल के अंकों में भी दिया जाएगा और हो सकता है कि आपको एक चिन्हों में भी आपको कोड मिले। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और ट्राई करना क्वेश्चन को करने का, ठीक है? ट्राई करना क्वेश्चन को। मैं आपको एक सीधा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को करने की। चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है। क्वेश्चन को पहचानिए। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर क्रमांक लिखिए। जब तक आपके क्रमांक याद ना हो जाए तब तक आप इन पे क्रमांक लिख लिख के और इनको याद करते रहिए। उससे आपके माइंड में इनके क्रमांक बैठ जाएंगे और माइंड में एक बार अगर इनके क्रमांक बैठ गए तो फिर आपको 2 से 3 टॉपिक आपके आगे भी हेल्प करेंगे ये क्रमांक। चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है। चलिए अब देखते हैं किस किस भाई का आंसर सही है। आप अगर अभी तक आपका आंसर ना आया हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसका आंसर देख सकते हैं। देखिएगा, टी आता है 20 पे, ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, जी 22 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, एन 14 पे और जी 7 पे। देखेंगे 20 से
22 बन रहा है, 1 से 3 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, 12 से 14 बन रहा है और 5 से 7 बन रहा है। अब कमेंट में बताइए कि रूल कौन सा लग रहा है। कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर रूल कौन सा लग रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सभी में +2 +2 +2 चल रहा है। जो रूल यहाँ लगा वही रूल यहाँ लगाना है और आंसर निकाल देना है। तो C 3 पे आता है, +2 करेंगे तो चलिए इनका भी क्रमांक लिख देते हैं। C 3 पे, H 8 पे, A 1 पे, I 9 पे और R 18 पे। चलिए +2 करते चलते हैं। C में यानी 3 में +2 किया 5 पे आता है E, H यानी 8 और +2 किया तो 10 यानी 10 यानी J, 1 में +2 किया तो 3 यानी C, 9 में +2 किया तो 11 यानी कि K, R में +2 यानी 18 में यानी 20 पे आता है T। ये रहेगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं सभी भाइयों का आंसर सही आया होगा। अब कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं जो चेंजेस हुए हैं अभी आर्मी के पैटर्न में, सिलेक्शन प्रोसेस में, उसके बारे में। ये टॉपिक हमने एक स्टार्टिंग के तौर पे इसलिए लिया है क्योंकि हम इस टॉपिक से आपका एक स्टार्ट करना, मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि आपको अगर किसी चीज की शुरुआत करनी है तो इससे इजी टॉपिक नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया है और मैं इतना सा ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं जितना आप एक दिन में कर सको। तो इसके बाद हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस किस तरह से और भी कोड बन सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने केवल आपको एक यूज करना बताया है कि जो हमने क्रमांक याद किए हैं वो क्रमांक को हम यूज कैसे आएंगे। ठीक है, अब हम कल से इनके रूल स्टार्ट करेंगे कि इस कौन कौन से रूल से ये आपके कोड बन सकते हैं। कोड अंकों में भी हो सकते हैं, कोड चिन्हों के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको आज की क्लास का आनंद आया होगा। तो मेरा आपसे केवल इतना ही कहना है कि जितना पसीना आप अभी मैदान में बहा रहे होंगे, जब से आपको जानकारी नहीं मिली थी कि पहले पेपर होने वाला है, अब आपको जानकारी मिल चुकी है कि पहले पेपर होगा। और यकीन मानिए दोस्तों कि आपके ये पेपर एक ऐसी दीवार है कि आपको अगर ये दीवार पार नहीं कर पाते हैं तो आपने चाहे फिजिकल में कितना ही पसीना बहाया हो, कितना ही समय दिया हो और कितनी ही मेहनत की हो, तो अगर आपका पेपर पास नहीं होता है, और पेपर पास करना ही केवल मकसद नहीं होना चाहिए, पेपर को अच्छे नंबर से पास होने का मकसद होना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि केवल पास होने से कुछ काम नहीं चलता, मेरिट उससे कहीं ज्यादा चली जाती है। तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ हम ला सकें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नंबर हम यहाँ ला सकें ताकि हमें मेरिट में आने में दिक्कत ना आए। तो जितना पसीना और जितनी मेहनत आप मैदान में कर रहे हैं तो उतनी ही मेहनत आप अब पढ़ाई में भी लगाइए ताकि आपका फौजी बनने का सपना पूरा हो सके और आप भी देश की सेवा में अपना योगदान दे सके। मैं और हमारी पूरी टीम आपको सपोर्ट करने में लगी हुई है। आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमें भी प्रोत्साहित करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं और अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक आप इस पूरे टॉपिक को एक बार देखिए, जहां समझ नहीं आता वीडियो को रिवाइंड कीजिए और इन क्रमांकों को दोहराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।